साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके। ये सवाल दिया गया है कि साइन ए प्लस बी अगर जोड़ दिया जाए तो 1 आता है और आपस में घटा दिया जाए तो √3/2 आता है, और आप हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके दीजिए। तो आप हमें ये बता दीजिए कि साइन ए प्लस बी एक कहाँ पे वैल्यू होती है साइन में, तो आप कहोगे सर साइन 90 की होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे तुलना की जाए तो ये भी साइन ए प्लस बी, ये भी साइन 90, तो ए प्लस बी की जो यहाँ पे तुलना करके वैल्यू जो आई वो कितनी आ गई, 90। ठीक है, एक इक्वेशन आपके सामने ये हो गया। अब दूसरा इक्वेशन इसके यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब कॉस की जो टेबल होती है √3/2 कहाँ पे वैल्यू होती है, तो आप कहोगे सर कॉस 30 अंश की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस बी की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 30 अंश। तो आपके सामने दो इक्वेशंस बन गई। ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, तो आपस में इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2a b और b कैंसिल आउट हो गए, तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120। देन a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री, और a की वैल्यू इसमें रखेंगे तो b की वैल्यू जो आएगी वो 30 डिग्री आ गई। ये ऑप्शन बहुत ईजी था। ठीक है, लग गया। अब एक सवाल है, सवाल में कह रहा है एक त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, त्रिभुज है ABC, हम बना भी देते हैं ऐसा। ठीक है, ओके, ये A है, ये B है और ये C है। फिर कह रहा है यदि ADE, इसी में बोल रहा है जो कोण है ADE बराबर कोण BK है। ठीक है, तो ADE इसमें एक लाइन ऐसे खींची गई है, जो ये कोण है ये D है और ये E है, जो कोण ADE है वो कोण B के बराबर है, मतलब इस वाले कोण के सामने ये, मतलब ये कोण आपस में बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप, कौन कौन त्रिभुज ABC, अच्छा इसमें मिसप्रिंट लग रहा है बेटा मुझे, इसमें ABC समरूप त्रिभुज ABC के ही दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है तो हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कहा गया होगा त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, ये कहा गया होगा कि आप हमें ये रिजल्ट दे दो। ठीक है, तो ये हम लोग इजी से प्रूफ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो ये वाला एंगल है वो इसके बराबर है, और ये जो दोनों, मतलब अगर छोटा त्रिभुज ले लें, ये वाला, कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ADE एंड त्रिभुज ABC में अगर हम ये दोनों त्रिभुज ले रहे हैं तो जो कोण A है वो कॉमन है, दोनों में है। चाहे आप बड़ा वाला त्रिभुज ले लो चाहे छोटा सा त्रिभुज ले लो, दोनों में आपको दिख रहा है, और एक जो एंगल है वो दोनों में आपको बराबर दिए गए हैं, ये आपको पहले से गिवन है। तो आप क्या कहोगे कि त्रिभुज जो ADE है, जब दो कोण किसी में बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, तो आपस में त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। तो ADE कैसे हो गए, त्रिभुज एक के सामने AD किसके बराबर था, B के बराबर, तो B, और यहाँ पे A, B और C। ठीक है, ये समरूप हो गया। ओके, फिर क्या कह रहा है AD बराबर 7.6, AD जो है वो 7.6 सेंटीमीटर दिया गया है, और AE जो है वो दिया गया है 7.2 सेंटीमीटर, और जो BE है वो दिया गया है आपका 4.2 सेंटीमीटर, तथा BC जो है वो दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर, और DE की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, हमें DE का मान निकालना है। ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखें हमें दिया क्या क्या गया है। AD दिया, जो समरूप होते हैं तो हम लोग जानते हैं, उसमें अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इसमें एक थ्योरम लग जाती है थेल्स वाली, वो क्या होती है, AD बटे AB बराबर DE बटे BC बराबर AE बटे AC। ये थ्योरम हम जानते हैं, अप्लाई हो जाती है। देखते हैं इसमें कहाँ इसका यूज़ होता है। हमें वैल्यू चाहिए DE की, मतलब ये वाली लाइन हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके, हमें BC भी दिया गया है, वेरी गुड, हमें ये भी पता है, AD भी पता है, और AB नहीं दी गई है। ठीक है, AE दिया गया है, AC नहीं दी गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमें क्या क्या दिया देख लेते हैं। हमें AD दी गई है, मतलब ये वैल्यू दी गई है,
ओके। ए ई मतलब ये वैल्यू दी गई है, बहुत अच्छे। बी ई मतलब ये वैल्यू, तो ए भी निकल सकती है ना, देखो ध्यान से, मतलब ए ई आपको पता है कितनी है, ए ई 7.2, ओके, और बी ई यहाँ पे 4.2, तो ए बी बराबर क्या निकल आया, ए बी बराबर आप इनको जोड़ दोगे तो 2 2 4 7 4 11 11.4। अब हम लोग इस फार्मूले को यूज़ कर लें जो ये आपको दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, ए डी अपॉन ए बी बराबर डी ई अपॉन बी सी। ए डी की वैल्यू कितनी दी गई है 7.6 अपॉन ए बी की वैल्यू हमने निकाल ली है 11.4, डी ई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है अपॉन बी सी 8.4। अब इसको कैलकुलेट करके आप लोग आंसर्स निकाल सकते हो, बहुत अच्छा है, ठीक है, ओके। अब एक इसमें सवाल दिया, घन, ये ठोस घन है आपका, ठीक है, ओके, ये घन है, ध्यान रख लेना। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी भुजाएं 7 सेंटीमीटर है। ठोस घन में 7 सेंटीमीटर ऊंचाई व 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का छेद किया गया है, शेष ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। ओके, कोई बात नहीं, इसका आयतन क्या होगा, जो घन का है वो आयतन क्या होगा, घन का आयतन क्या होता है 7 क्यूब, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49, 49 दिया कितना होता है शायद 343 सेंटीमीटर क्यूब, गुणा कर लो 49 इंटू 7 हो जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये हमें इस पूरे जो घन दिया गया है उसका आयतन है। इस घन से निकाला क्या जा रहा है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, आपको एक शंकु निकाल दिया जा रहा है जिसकी हाइट कितनी है, ये हाइट जो है वो 7 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर। मतलब ये चीज़ यहाँ से ऐसे मान लीजिए कि आपका ऐसा कुछ करके शंकु हटा दिया गया है, ठीक है। तो जब उसको हटाएंगे तो यानी ये जो चीज़ है माइनस करनी पड़ेगी, तो इसका आयतन क्या हो रहा है, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, ठीक है, और हाइट, हाइट मतलब एच, ये तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। तो आप क्या करोगे 7 से 7 काटोगे, 3 से 3 काट दोगे तो 22 से कितना हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 66 सेंटीमीटर क्यूब इससे हटा दो, यानी 343 माइनस 66, जो भी आंसर आया बेटा वो इसका जो बचा हुआ ठोस है उसका आयतन हो जाता है, यानी कि जो पूछा गया वही निकल आ रहा है हमारा, ठीक है, ओके। अब जो ओके, आपको ये सवाल दिया गया है, नेक्स्ट जो उसका खंड है उसमें पहला सवाल है, बहुत इजी सवाल है, आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करना बहुत सरल होता है, बहुत आराम से आप ओपन करिए, बिल्कुल जो जो कहा गया है बस वो करते रहिए। इसमें सबसे पहले स्क्वायर बोला गया है, ठीक है, आप स्क्वायर करिए तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 4 था 4 लिख दिया, यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, हाँ ओके। तो क्या बचा 2x माइनस 1। देखो मिसप्रिंट अगर इसमें हुआ है तो इसका आंसर मिसमैच हो सकता है, अदरवाइज जो पैटर्न दिया गया है जो सवाल है वो तो सवाल उसी तरीके से लगेगा, ठीक है, ओके। अब ये क्या बचा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। ये जो प्लस का 4 है उस तरफ गया तो माइनस का 4 हो जाएगा, नहीं ये प्लस 4 अगर हम उस तरफ भेज दें तो ये माइनस 4 हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया, और ये माइनस माइनस क्या बना देगा आपका माइनस का 5 बना देगा, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ऐसा बनेगा, ठीक है, जब ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पे